श्रमिकों की समस्या अगर प्रबंधन 15 दिनों के अंदर समाधान नहीं करती है तो कतरास एरिया का चक्का जाम किया जाएगा। बातें बीजा खामस के महामंत्री रणविजय सिंह ने कही। आपको बताते चले कि तेतुलमारी स्थित बीसीसीएल एरिया कार्यालय में मंगलवार को बीजा खामस के नेताओं एवं बीसीसीएल के महाप्रबंधक की एक वार्ता हुई, जिसमें बीजा खामस के महामंत्री रणविजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। का स्वागत में बीजा खामस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, बाद में माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। सम्मेलन हॉल में महाप्रबंधक ने उन्हें बुके एवं शॉल भेंट की। बाद में वार्ता आरंभ हुई। वार्ता में 22 सूत्री मांगे रखी गई। इसको सुनते हुए महाप्रबंधक ने जल्द से जल्द इन्हें समाधान करने का आश्वासन दिया। आगे और क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं इस खबर में। हम चाहते हैं कि आपके तरफ से चाहे कोई व्यक्ति जो ड्यूटी में है, कम से कम ड्यूटी का अहमियत तो समझे कि हम ड्यूटी में हैं। तो बचाने के लिए संकल्प इसलिए लिए हैं कि हम लोग का घर है। कतरास एरिया को किसी कीमत पर हमारा संघ मिटे नहीं देगा। एक बहुत असी का उदाहरण दे रहे हैं। 3 सिम खात समझिए कि बंद होने का नतीजा हुआ। उस समय हमारे संस्थापक सही सकलदेव बाबू जिंदा थे। वो आए तो बोले कि हमारे रहते सोच किसे लिए है। गवर्नर ऑपरेटर आए, खुद बताएंगे जो जिसके 7/1/2025 को प्राप्त हुआ है ज्ञापन। उसके अनुसार पॉइंट नंबर 1 AKWMC में पानी का पाइप सड़ गया है, जिसे अविलंब बदला जाए। वार्ता के अंत में बीजा खामस के महामंत्री रणविजय सिंह ने प्रेस को संबोधित कर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, आज तो बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई यहाँ के कतरास एरिया के महाप्रबंधक से। मजदूरों की 22 सूत्री मांग थी, जिसमें करीब इन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि जो भी मांगे हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। और लेकिन हम लोग चिंता इस बात का है कि जो विस्थापन नीति जो बीसीसीएल में है उसमें फेरबदल करने की हम लोगों को लिए आवश्यक है, क्योंकि अभी जो भी कार्य पूरे बीसीसीएल में जो चल रहा है, पूरे कोयलांचल में चल रहा है, अधिक आउटसोर्स को दिया जा रहा है। और आउटसोर्स कंपनी भी काम को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, क्योंकि ज़मीन का मुद्दा अभी जो बढ़ रहा है या विस्थापितों का जो मुद्दा है, तो इन सब विषयों पर अभी चर्चा हुई है। और कुछ जो बड़े जो 2-4 मुद्दे हैं, हम लोग हेडक्वार्टर लेवल पर कोयला भवन में CMD लेवल पर वार्ता करके उसको हम लोग निष्पादन कराने की कोशिश करेंगे। अब तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोयला चोरी तो पूरे कोयलांचल में इस तरीके से बढ़ गया है, जो कि राजस्व को घाटा हो रहा है, केंद्र को घाटा हो रहा है। इस पर भी वार्ता हुई और इन्होंने बताया है कि CISF का जो डिप्लॉयमेंट है उसको और भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। ठीक है, डीजल चोरी का ये तो बहुत पुराना मुद्दा है। इस पर हाँ, तो उसका तो आज आप लोग वार्ता में होंगे तो आप लोग देखे भी होंगे कि इसको हम लोगों ने वार्ता में इस बात को रखा है। और मैनेजमेंट के तरफ से चेक पोस्ट जो है अलग से निर्माण करा करके नया और भी CISF को डिप्लॉय करके इसको ख़त्म किया जाएगा। बीसीसीएल द्वारा चिकित्सालय खोला गया था, लेकिन धीरे धीरे सब चिकित्सालय बंद हो रहे हैं। उसमें से टीलाटार हॉस्पिटल का चिकित्सालय है, वो भी धीरे धीरे बंद के कगार में। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये टीलाटार का मुद्दा हम समझते हैं 5-6 साल पुराना था, और हमारे ही संगठन BJKMS के द्वारा ही हमारे जो यहाँ के एरिया सेक्रेटरी हैं छोटू सिंह जी, इन्होंने हम लोग उस समय कंपनी लेवल पर हेडक्वार्टर में हम लोगों ने रखा था। नहीं तो टीलाटार हॉस्पिटल जो अभी चल रहा है वो भी अभी तक आपको उसका नामो निशान मिट गया रहा था। तो ये हम लोगों के संगठन के लोगों का जागरूकता है कि वो चल रहा है, और भी वहाँ पे डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। आज हम लोग वेस्ट मोडिडी में भी जो चिकित्सा का जो व्यवस्था का जो आज हम उस मुद्दे पर भी हम लोगों का बात हुआ है, वहाँ भी डॉक्टर्स को भी डिप्लॉय किया जाएगा।